बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में हमने लोगों से सिर्फ ये कहा था कि हम पीर के दिन नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। मैं, नेहा नाइक, आबिद कजानी साहब, जावेद सिद्दीकी साहब, हमारे चारों कैंडिडेटों के साथ। और ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। अब लोग झूठे वादों से थक चुके थे। लोग चाह रहे हैं कि मुमरा शहर में नजीब मुल्ला जैसी शख्सियत जो आई हुई है, जो 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि 1 साल हुआ एमएलए के इलेक्शन में, उन्होंने बहुत सारी बातों का वादा किया था, जिसमें एक सबसे चैलेंजिंग काम था प्लेग्राउंड का। मुमरा शहर में 15-20 साल थे यहाँ के लोकल आमदार साहब ने एक प्लेग्राउंड नहीं दिया था, और एक ग्राउंड दिया भी तो वो अमीरों के हवाले कर दिया, एमसीए को दे दिया। एमसीए को देने के लिए मुमरा कौसा की आवाम से मैं एक बात साफ लफ्जों में वजाहत करना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ। एमसीए को जो प्लेग्राउंड दिया गया वो जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, बीजेपी के जो आशीष शेलार साहब हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और पवार साहब, दोनों ने मिल करके एक पैनल बनाया और उसके वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मुमरा का जो प्लेग्राउंड आया था पाम रिवेरिया के पास, उसको यहाँ के अमीरों के हवाले कर दिया। मैं आपको बता दूं, एमसीए के जितने भी ग्राउंड है वो पे चलते हैं, फ्री नहीं चलता। लेकिन नजीब मुल्ला साहब ने वादा किया था कि हम मुमरा कौसा की आवाम को, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को खेले कूदे, उसके लिए हम प्लेग्राउंड देंगे। और इसी रोड पर आप जाएंगे तो 4.25 एकड़ का उन्होंने प्लेग्राउंड दिया। मुमरा कौसा की आवाम समझ गई, जात, धर्म, मजहब के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो सिर्फ गुमराह करते हैं। इसी गुमराही के चक्कर में मुमरा आज तक पिछड़े छटते चला जा रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से हुजूम, पब्लिक, आवाम, लोगों की मोहब्बत, मेरी पर्दानशीन माए बहनें, बुजुर्ग, नौजवान रोड पर निकल करके इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये आप बदलाव चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि मुमरा की तरक्की हो, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि जो बच्चा आज पैदा हुआ था 20 साल का बच्चा हो गया। 20 साल पहले उसके माँ बाप जब बोलते थे बेटा गुलाब बाग मार्केट में हम जितने रोड पर 20 साल पहले चलते थे, आज भी उतने ही रोड में चल रहे हैं। हाँ, झूठे वादे बहुत हुए कि हैंगिंग मार्केट आएगी, प्लेग्राउंड आएगा और आपको ट्रक फ्री हो जाएगा मुमरा। ये सब सिर्फ मुशायरे होंगे, खाली मुमरा में विकास की एक भी बात नहीं होगी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग नजीब मुल्ला साहब को पसंद कर रहे हैं, अजीत दादा की, पवार साहब की क़यादत को पसंद कर रहे हैं, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए। ये हॉस्पिटल के बारे में क्या कहेंगे? हॉस्पिटल से खुश है आप लोग? कौन सा हॉस्पिटल जो आपके सामने? हॉस्पिटल से जो खुश है नाखुश है वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम नहीं से हाँ तो हुआ। हाँ, हो करके भी क्या फायदा? अभी कल ही मैं देखा हूँ अभी फिलहाल रफीक भाई, अभी हम नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। अगर आपको इस पर कोई बाइट लेनी है, इस विषय पर कोई बात करनी रहेगी तो आप आ जाइएगा, मैं उस पर विषय पर बोलेंगे ना। लेकिन अभी नॉमिनेशन का नेहा जी, आज नॉमिनेशन आप लोग करने जा रहे हो। महानगर पालिका का जो चुनाव होता है, गटर, पानी, स्कूल्स, टीएमसी स्कूल्स हो जाए या वॉशरूम्स हो जाए, ये सारे मुद्दों को लेकर जो है वो किया जाता है। पिछले 9 साल में, 3 साल में जब अपने नगर सेवक नहीं थे, उसके बावजूद भी आपको और आपकी जो टीम को लगातार जो है फील्ड पे देखा गया। तो क्या लगता है इस बार अगर वापस आपको मौका दिया जाता है तो नगर सेवक बनकर आप क्या बदलाव लाओगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगी। और मेरे मरहूम वालिद साहब भी कौम की खिदमत किया करते थे, और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ वो ईद का दिन था और शहर में पानी की बेहिसाब किल्लत थी। मुझे आज भी याद है और शहर के हर एक आवाम को याद है कि वो घर घर पानी पहुंचाते पहुंचाते उनका इंतकाल हुआ। मेरी वालिदा मेरे दरमियान मौजूद है और मेरी वालिदा 15 साल नगर सेविका रही। उसके बाद जब मैंने मेरी वालिदा को की क़यादत का हाथ को थामा और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे चुना है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि मेरे आने के बाद, मेरे चुनने के बाद, हमारे आने के बाद देखो वाटर मीटर गटर ये एक बेसिक नेसेसिटी है। उसके अपार्ट हमारे शहर को अगर आप देखो तो एक अलग डेवलपमेंट की ज़रूरत है। शहर आज भी डंपिंग ग्राउंड से महरूम है।
ट्रैफिक से उलझा पड़ा है। हैंगिंग मार्केट नहीं चाहिए हमको। एक नॉर्मल रिजर्वेशन में अगर हमको एक छोटा सा हिस्सा मिल जाए तो ये जो मार्केट है ये अगर शिफ्ट हो जाए तो ट्रैफिक का मसला ऐसे ही हल हो जाएगा। जो अनप्रिविलेज्ड वुमेन्स है, जो रोजगार के लिए परेशान है, हाँ, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है लेकिन घर बैठकर अगर वो रोजगार चाह रही है, किस तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से घर घर वो अनप्रिविलेज्ड वुमेन्स को स्कीम दी जाए, किस तरह उनको एक रोजगार जनरेट करने में मदद की जाए, इस तरीके से इंशाल्लाह हम सोचेंगे। जैसे कि एजुकेशन के ऊपर हम काम करेंगे। मैं देख रही हूँ मुमरा में स्कूल्स तो है लेकिन जिस तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल को फंक्शनिंग होना चाहिए उस तरह वो फंक्शनिंग नहीं हो रही है। फैन की कमी है, लाइट्स की कमी है, बेंचेस की, लेकिन फिर भी जनाब अजीत दादा पवार साहब और नजीब मुल्ला और हमारे खासदार साहब के माध्यम से हमने अभी रिसेंटली स्कूल का काम किया है। और एक हमारी MMLE स्कूल नंबर 13 और एक आप देखोगे तो बॉम्बे कॉलोनी में कम से कम 8 करोड़ का बजट लगा है। और आप स्कूल में जाके देखोगे तो पेंटिंग हुआ है, सोलर सिस्टम लगा है, पतरा लगा है, लाइट्स लगे हैं, नए बेंचेस लगे, ब्लैक बोर्ड्स को चेंज किया गया है। इस तरह हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। घड़ी इज चेंज फॉर डेवलपमेंट, चेंज की ज़रूरत है।